आइए देखते हैं मेरे पति क्या पढ़ रहे हैं इतनी रात में। हम तो फोन चलाते चलाते बोर हो गए, चले उनके पास ही देखें क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हैं जी? आपको बस अपने काम धाम में से मतलब रहता है। अरे पढ़ रहे थे। आज आज हम पढ़ रहे थे कि कैसे लोग, ऐसे भी लोग हुए जो मतलब केवल छू कर, जैसे मेरे हाथ में दर्द है, ऐसे छू दिए तो ठीक हो जाए। बस, इस तरीके से कैसे, कौन सी ऐसी विद्या है जो इस तरीके से रोग को ठीक करती है? और सही ये में। बहुत पुरानी विद्या है। सही में क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आपने हमेशा देखा होगा, साधु संतों की बातें सुनी होंगी और महात्माओं की बातें सुनी होंगी कि बड़े बड़े महात्मा लोग, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि साधु आए, उन्होंने कहा कि तो रोगी के शरीर पर देखे कि बहुत रोग है। लोग कहते नहीं थे कि हाँ हमारे वहाँ कहते थे। फलाने महात्मा आए थे, हमारा तबीयत बहुत दिन से नहीं खराब हो रहा था, बहुत दिन से खराब हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। हम्म। और एक महात्मा आए, उन्होंने बस ऐसे हाथ रख दिया, ठीक हो गया। या हम्म। पानी पिला दिया, ठीक हो गया। हाँ। आज की डेट में भी देखिए कि हम्म। बहुत से लोग ऐसे हैं, आज के डेट में भी, जो जहाँ के बारे में आप सुनती होंगी कि वहां गए, वहां का पानी पी लो तो ठीक हो जाता है रोग, वहां हाँ, किसी पानी से नहा लो तो रोग ठीक हो जाता हम लोग है। या घूमने गए थे तो वहाँ भी ऐसे कुछ मतलब हाँ, था, वहाँ बताया जा ऐसी रहा था। स्पेशल चीजें होती हैं। या कोई ऐसी जगह होती कि वहां पर जगह जाने मात्र से ही आपको मानसिक शांति मिल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम्म। होता है। बहुत सी तरह तरह की चीजें भी आई, जैसे पहले बीच में एक प्रचलन बढ़ गया था कि सिर्फ दवा खाने से आदमी ठीक होता है। एक हाँ। समय ऐसा था कि दवा नहीं खाओगे तो नहीं ठीक होगा। दवा मतलब एलोपैथिक दवा, कि हम्म। गोली नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होगे, स्वस्थ रहने के लिए भी गोली खाना है, बीमार हो गए तो भी गोली खाना है, एनर्जी बढ़ानी है तो गोली खाना है, ठीक। मतलब हाँ। हर चीज के लिए आपको एक दवा की जरूरत है, और भी स्पेशल दवा। स्पेशल दवा का मतलब आपको ताकत चाहिए, आपका शरीर में दुर्बलता आ गई है, आपको शक्ति नहीं लग रहा, चक्कर खा के गिर जाए तो भी गोली खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम्म। उस गोली में कुछ नहीं होता है, ये नहीं कर, वो भी एक विद्या है। लेकिन ऐसी विद्याएं साइड इफेक्ट भी डालती हैं, जो एलोपैथ है खासकर। हाँ, और बहुत दिक्कत महंगा देता भी है। है, महंगा भी है ये। तो महंगे का बात नहीं, लेकिन हाँ, ये साइड इफेक्ट है। तो तो इस तरीके से, तो मेरे हाथ एक किताब लगी, ठीक है, किताब मैं पढ़ रहा था, तो इसमें बताया गया है कि कैसे एक समय था कि लोग सिर्फ, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स थे जो सिर्फ छू कर इलाज कर देते थे, छू लिया ठीक हो गया, यहाँ तक कि कटा फटा भी। सिर दर्द, पेट दर्द। हाँ, पेट दर्द, ये सब तो बहुत आसान बीमारियां थी, सब भी छू के लोग सही कर देते, ये सब तो घर में ही लोग छू के, और वो भी ऐसा नहीं कि छू के, बहुत दूर से ही तो बैठे सब बैठे। लोग थे ना, जिसको विद्या पता रहता हाँ होगा वही विद्या, ना हाँ। करता तो होगा हर ना। चीज डॉक्टर ही तो करता है, चाहे आज का समाज हो, चाहे पहले का समाज हो, उस समय की जो विद्या होती है वो वही तो जानता है। तो ये विद्या क्यों नहीं आगे निकली? समय के साथ विद्या नष्ट हो जाती है, अगर जो आप उस चीज पर नहीं काम करेंगे तो विद्या नष्ट हो जाती है। तो अब आप जैसे, बताएंगे कुछ इसके बारे हाँ में? बताएंगे, लेकिन समय के साथ विद्या कैसे नष्ट हो जाती है? अब देखो, आयुर्वेद ही नष्ट हो गया। हाँ। आज आप जो आयुर्वेद का इतना बढ़ोतरी देख रहे हैं, आज आयुर्वेद इतना आगे निकल रहा है, या आयुर्वेद के बारे में हर कोई चाहता है कि हमको आयुर्वेदिक दवा मिल जाए तो हमको आसानी हो जाए, हमारी बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी, हाँ। और हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मतलब हमको साइड इफेक्ट भी नहीं करेगी दवाई। तो आजकल हर कोई आयुर्वेद के पास आ रहा है। तो क्या पहले के, आज के 20 साल पहले क्या आयुर्वेद का इस तरह चलन था? तो लोग कहते थे कि अरे जड़ी बूटी उड़ी थी, क्या खाएंगे, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक। और आज के 20 साल 25 साल पहले पुराने लोग कहते थे चिरायता पी लो तो बुखार उतर जाता है। हाँ, वो तो है? 20 साल और भगवान के समय का भी तो रहता था अब वो जड़ी कितना बूटी। चिरायता, कितना पुराना जड़ी बूटी है, लेकिन बीच बीच में लोग बुखार होता था तो चिरायता कोई पीता था? उसके कई कारण हैं, क्योंकि हमने अपनी चीजों को सुविधाजनक नहीं बनाया। जैसे गोली खाना आसान है, आप पैरासीटामोल हम की तो टेबलेट खाए। चिरायता देखे ही नहीं है। चिरायता नहीं देखी है? चिरायता मिल जाता है अक्सर, बहुत सी जगहों पर तो ऐसे बिना लगाए उगता है वो। चिरायता है, गिलोय है, पीपल का गिलोय पत्ता। तो यही कोरोना आया तो अब सरोजाम गिलोय सब कोरोना लिया में था। जान गए। अब सोचिए, फिर वो पीपल का देखेंगे पत्ता वो देखेंगे। लपेट लपेट के होता अच्छा, था। हम लोगों में जितने लोग हैं, सारे लोग जानते होंगे पीपल का पत्ता, सबको पता होगा। हम्म। पीपल तो सब लोग देखे हैं। अगर जो हफ्ते में पीपल का एक पत्ता केवल पानी में डालिए,
फ्राई पैन में ले आइए, पानी में डालिए और पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए। पानी आपका आधा हो जाए और उस पानी को, उबले हुए पानी को पी लीजिए। आपकी जीवन में 70% बीमारियां जो आपको डेली वेजेज में होती रहती हो नहीं होंगी। मात्र एक पीपल का पत्ता, 1 या 2 पीपल का हम पत्ता, लोगों को भी करना चाहिए। सबको करना चाहिए। लेकिन अब ये लोग कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो गई ना, हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गई है वो पूरी तरह से आर्थिक और विलासिता की तरफ है। आर्थिक विलासिता का जीवन हम लोग जीना चाहते हैं। आर्थिक विलासिता मतलब क्या है? एक तरफ हम बहुत तेजी भाग दौड़, मतलब जिंदगी में तेजी है, किसी के पास समय नहीं है तो हम पैसा ज्यादा कमाने के लिए दौड़ रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमको हर चीजें बहुत सुविधा में बहुत आसानी से चाहिए। ठीक, आसानी से कैसे चाहिए कि हम गोली खा लें ठीक हो जाए, हाँ, तुरंत गोली खा लिए ठीक हो गए। या वो खाना आसान है, गोली लाए, पैकेट खोले, खा लिए। और ये तो दवा है, मतलब अब शरीर में बीमारी हो गई तो दवा तो खाएगा आदमी, जो भी मीडियम मिले, होम्योपैथ मिले, एलोपैथ मिले। लोग अपना खाना भी अब इसी तरीके से खाना चाहते हैं, पैकेट वाला। पैकेट लाए, खोले, खा लिए, गरम किए, खा लिए। अब सोचिए, एक समय था लोग अभी आज ही की डेट में रात का बचा हुआ खाना सुबह नहीं खाते हैं बहुत से लोग, या रात का बचा खाना सुबह खा ले लेकिन अगली शाम तक तो नहीं खाते हैं। ठीक, लेकिन अब सोचिए पैकेट में खाना बंद है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग पड़ गया कि 6 महीने 8 महीने तक ये खराब नहीं होगा, और पैकेट में पनीर बंद करके दे दिया, वो मसाला वसाला डाल के। हम अपने दोस्त के यहाँ गए थे तो वहाँ देखे थे वो पनीर वाला पैकेट, हाँ, उसमें सब चीज ग्रेवी सब बना हुआ था। बस उसको पैकेट को खोल के फिर एक पैकेट को उबले पानी में रख दी, तो फ्राई पैन में उसको मतलब और अच्छे से बनाना चाह रही थी, मतलब और अच्छा कलर लाना चाह रही थी, तेल जीरा का तड़का दी, बस बॉयल की, गरम की और रोटी से खा ली, कहीं हो गया खत्म। देखिए अब इसमें क्या नुकसान हो गया। लोग अब पहले तो इस पर बात किया, आर्थिक विलासिता वाला जो जीवन चल रहा है, आर्थिक विलासिता का जो ट्रेंड है जीने का, कि खूब ज्यादा पैसा कमाओ और हर टाइम में पैसा कमाओ। जैसे अगर जो 10 से 4 की नौकरी है उसमें भी पैसा कमाओ, उसका जो पैसा मिला, उसके बाद 4 से 8 वाले में अलग पैसा कमाओ, कोई पार्ट टाइम मिल गया जॉब, 8 से 12 भी मिल गया ठीक है, और बीच का जो खाने वाला टाइम है उसमें पैकेट वाला खा लो। पैसा कमाना ही लोगों की जिंदगी हो। हाँ, तो जिंदगी का सारा उद्देश्य पैसा कमाना हो गया है। ठीक, और इसी वजह से रोग भी बढ़ गए। अब पैकेट वाले फूड में एक नॉर्मल सी चीज है कि अगर जो कोई चीज 6 महीने तक, जो पनीर का टुकड़ा हमारी फ्रिज में 2 दिन 3 दिन से 4 दिन से ज्यादा नहीं चलता है, वो प्रोसेस करके किसी मसाले में मिलाकर, शाही पनीर, कोल्हापुरी पनीर या किसी भी तरह का पनीर मिलाकर अगर उसमें रखा जाता है और 6 महीने 8 महीने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कि 6 महीने 8 महीने तक ना खराब हो जब आप पानी में डालें, तो सोचिए वो कितना नुकसानदायक होगा। उसमें जरूर कुछ ऐसी चीजें, केमिकल्स डाले जाते होंगे जो उतने समय तक उसको सुरक्षित रखे, उसमें कीटाणु ना लगने दे। और एक और देखे थे, एक आता है स्माइली करके, हाँ, वो रेडीमेड पकौड़ी जैसा रहता है, बस उसको तेल में फ्राई किए। तो ये जो रेडीमेड वाला जमाना आया वो हमको काफी नुकसान पहुंचाया। ठीक, और ऐसे में हम बीमारियों को अपने जेब में भर लिए, अपने पेट में रख लिए। बीमारियां पेट में है तो दिक्कत होगी। तो अब बीमारी हो गई तो इलाज के लिए फिर तो हम किस तरफ गए? आर्थिक वाले उस सेक्टर में। अब हम चाहते हैं कि हमको एक्सरसाइज ना करना पड़े, हमको कुछ ना करना पड़े, हम गोली खाएं ठीक हो जाए, हमारा काम चलता रहे। हम सुबह 8 बजे उठें, गोली खाएं, आराम से जाएं। लेकिन उस गोली का साइड इफेक्ट भी है। आयुर्वेदिक दवाएं बहुत लंबी चलती हैं, फायदा धीरे करती हैं, तो लोग आयुर्वेदिक की तरफ भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अभी चूंकि वो मारक क्षमता विकसित नहीं हो पा रही है आयुर्वेदिक दवाओं में, तो अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। जो आयुर्वेदिक दवाएं अच्छी हो, महंगी हैं, इसलिए भी लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी विद्या जो हम लोगों को, जो मतलब मुझे मिली, जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि लोग ऐसे छू कर ही लोग सही कर देते थे। उसके बारे में बताइए कुछ। अब वो कैसे काम करती है? वो काम करती इच्छा शक्ति से। जैसे कि एक तो मरीज के ठीक होने की इच्छा शक्ति और डॉक्टर के ठीक करने की इच्छा शक्ति। मान लीजिए मेरा सर दर्द हो रहा है, तो हम कैसी इच्छा शक्ति मतलब? नहीं, उसमें आपकी इच्छा शक्ति नहीं। सर दर्द हो रहा, देखिए कोई भी शरीर के अंदर की चीजें होती हैं अपने आप हील होती हैं। अगर जो आपका शरीर कट जाए, कहीं आपको खरोच लग गई, अगर जो आप उसमें क्या एंटीबायोटिक क्रीम नहीं लगाती हैं तो क्या शरीर नहीं भरता है उसको?
बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कई बार आपको बचपन में चोट लगी होगी, आपको चोट लगी और आपने कुछ नहीं बताया, घर पर भी नहीं बताया किसी को, डर की वजह से पहले कोई हाँ कोई नहीं बताता था, अक्सर बच्चे नहीं बताते, हम लोग भी नहीं बताते थे। तो क्या वो चोट ठीक नहीं हुई? हो जाती है। हो जाती है। तो बॉडी के पास ऑटोमेटिक पावर है हीलिंग की, ठीक। अब किसी की वही चोट 10 दिन में ठीक होती है, किसी की चोट 15 दिन में ठीक होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। तो इसका मतलब हर किसी के बॉडी की क्षमता अलग अलग है, ठीक। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि आदमी नर से ही नारायण होता है, मतलब आप अपने बॉडी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक। मतलब आपके अंदर बहुत सी चीजें हैं, जब फिर आप और डीप पढ़ेंगे, बायोलॉजी में जाएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं डेली पैदा होती हैं और लाखों मर जाती हैं। इसका मतलब बॉडी ऑटोमेटिक चीजों को जनरेट कर रही है। और आप डीप में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि माइंड में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से चार्ज रखते हैं, उनको शरीर में ऊर्जा तरंगे भेजते हैं, जो जिनकी वजह से हमारे हाथ पांव चलते हैं, इन्हीं ऊर्जा तरंगों की वजह से, जिसको हमारा ऊर्जा शरीर बोला जाता है योग की भाषा में। चक्र बताए गए 7 प्रकार के मुख्य चक्र हैं। तो ये उन्हीं सब चक्रों को अगर जो आप एक्टिव करते हैं, अगर जो आप अपने आप को एक्टिव करते हैं तो आपकी बहुत सी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब एक्टिव कैसे करें, ये बहुत सा प्रश्न है। अब देखिए धीरे धीरे बहुत सी चीजें भी आपको इलाज में मिलने लगी। इलाज में कैसे मिलने लगी? देखिए एक्यूप्रेशर आ गया कि हाथ की उंगली दबाना है, ऐसे नसों को दबा देते हैं एक्यूप्रेशर, प्रेशर दीजिए तो आपकी बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक। योगा है, ठीक, प्राणायाम करके बहुत सी चीजों को आप अपने चीजों को एक्टिव करते हैं। और एक बार इस समय लोग नया वाला चलन चला, वो साउंड हीलिंग वाला, जो एक डब्बा, एक मतलब घंटी टाइप का लेके, कटोरा साइज का होता है, और साउंड हीलिंग आपके चक्रों के चारों ओर ऐसे उस घंटी को बजाते हैं, टन की आवाज निकलती है, जो ओम की ध्वनि से मिलती जुलती आवाज होती है, उस बीट पर होती है, और वो आपके चक्र के चारों तरफ लेके जाते हैं। तो उससे उसको बोलते हैं साउंड हीलिंग बोलते हैं। तो साउंड हीलिंग से करते हैं, मतलब चक्र को जागृत करने की कई अवस्थाएं हैं, ठीक। तो कई चीजें हैं, लेकिन इसमें जो किताब मिली उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, उसका पहला मतलब जो इंट्रो है, इंट्रो में पढ़ दे रहा हूँ इस किताब का। उसमें लिखा है कि जब से जीव का जन्म हुआ है तब से रोग का भी जन्म हुआ है। मतलब जब से जीव आया संसार में तब से रोग भी आ गए। रोग को ठीक करने की क्षमता जीव के अंदर स्वाभाविक रूप से होती है, और वो किसी प्रकार का रोग हो, चाहे जैसा रोग हो, उसको ठीक करने की क्षमता जीव के अंदर होती है। सारे लोग जानते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। सिर दर्द होता है, कोई दवा ना खाइए अपने आप ठीक हो जाता है। पेट दर्द होता है, कोई दवा ना खाइए, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अब दवा के आदी हो गए तो दवा के आदी, आप उसको जल्दी ठीक करना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता आपने अपनी डेवलप नहीं की है, ठीक। जैसे अभी आप रोज जिम जाइए या रोज 10 किलो का वजन उठाइए रोज, तो आपको किसी दिन एक्स्ट्रा 20 किलो का भी वजन उठाना पड़ेगा, तो आप उसको आसानी से उठा लेंगे। और जो व्यक्ति उस कार्य को नहीं किया हुआ है वो 10 किलो का वजन क्या 5 किलो का वजन भी नहीं उठा पाएगा। तो अपनी क्षमता को आपको खुद बढ़ाना पड़ता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाना आपका ही काम है। अब आप उस रूटीन में नहीं है, उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी। वैसे तो आपकी पुस्तक बहुत पुरानी लगती है, बहुत पुरानी पुस्तक है। वह स्वयं स्वस्थ रहना चाहता है तो उपचार की अलग अलग परंपरावादी व गैर परंपरावादी पद्धतियां उसे स्वस्थ होने में मदद करती हैं। विश्व का कोई भी डॉक्टर, वैद्य या हीलर किसी भी उस रोगी को ठीक नहीं कर सकता जो स्वयं मन से स्वस्थ होने की इच्छा व्यक्त ना करे। अब कोई ऐसा आदमी जो खुद ने स्वस्थ होना चाहता है तो उसको कोई वैद्य डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। रोगी की अपनी इच्छा ही अधिक महत्वपूर्ण है। हीलर या डॉक्टर रोगी की इच्छा शक्ति का निदान करके उसे स्वस्थ करते हैं। बाह्य डॉक्टर केवल उसे स्वस्थ होने में मदद करते हैं। प्राचीन काल से ही व्यक्ति स्वयं के उपचार की नई नई पद्धतियों का प्रयोग और विकास करता है, परंतु समय के साथ साथ जिस तरह जीवन में जटिलताएं बढ़ी हैं, उसी प्रकार मनुष्य ने विभिन्न प्रकार की खोजें भी की हैं। प्राचीन काल से मनुष्य सर्वव्यापी अव्यक्त सत्ता का अनुभव करता है। प्राचीन काल से मनुष्य सर्वव्यापी अव्यक्त सत्ता का अनुभव करता है, मतलब जो ऐसी सत्ता जो सारे जगत में हो, मतलब सभी तरफ हो, मतलब अंदर भी हो बाहर भी हो, सब जगह, और वो अव्यक्त हो। अव्यक्त मतलब जो दिखे ना,
ठीक, जो अव्यक्त व्यक्त मतलब जो सब तरफ दिख रहा है। एक अव्यक्त सत्ता जो ऊर्जा है, जो दिखती नहीं, हमारे अंदर होती है, सबके अंदर होती है, जिसको लोग कभी लोग ईश्वर कहते हैं, कभी लोग कहते हैं कि निराकार है, कभी लोग कहते हैं बाद में साकार हो जाती है। ठीक, कुछ लोग इसको चक्र के हिसाब से अनुभव करते हैं। तो यही अव्यक्त सत्ता है। ठीक, उस अव्यक्त सत्ता को और अधिक अनुभव करने के लिए मनुष्य ने साधनाएं की, पूजा की और अर्चना की। मतलब अब उस अव्यक्त सत्ता तक पहुंचने के लिए मनुष्य ने अलग अलग चीजों को करना प्रारंभ किया। अब इन चीजों में आपको ये चीज कॉमन मिलेगा, आप जो भी चीज करते हैं अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए करते हैं, मतलब ध्यान में लाने के लिए करते हैं, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन से ही आप मेडिटेशन तक जाते हैं, मतलब एकाग्रता से ध्यान की ओर आप निकल जाते हैं। पहले किसी चीज पर एकाग्र होते हैं, फिर उसके बाद ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं, और यहीं से आपको आंतरिक ऊर्जा आपको पता चलने लगती है क्या होती है। ठीक, उस सत्ता को आत्मसात कर आप अपनी प्राण शक्ति को विकसित कर सकते हैं। इस शक्ति का अनेक रोगों एवं विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए प्रयोग किया। जो पुराने मनुष्यों ने इसी ऊर्जा का आत्मसात किया, उसका ज्ञान प्राप्त किया और अनेक लोगों के निवारण के लिए प्रयोग किया। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने इसी प्राण शक्ति को विकसित किया था। महात्मा बुद्ध भी उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने उस जीव प्राण शक्ति को विकसित कर जन कल्याण के लिए प्रयोग किया और जनमानस को इसे विकसित करने का मार्ग सुझाया। आज भी तिब्बत के बौद्ध मठों में बुद्ध की बताई गई ऐसी पवित्र, रहस्यमय और गोपनीय विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनसे विभिन्न रोगों व समस्याओं का निदान संभव है। और वहीं पर जब लोग जाते हैं और ठीक होके आते, कहते हैं अरे यार वहां पर तो जादू है, वहां भगवान है, वहां पर ये है चीजें, लेकिन वो आपके अंदर ही भगवान है, नर के अंदर ही नारायण है। ठीक, बौद्ध मठाधीश व लामा उन रहस्यमय गोपनीय मंत्रों व आकृतियों को अपनी जुबान से तलवे पर बनाकर लोगों का इलाज करते हैं। किसे? जुबान से तलवे पर बनाकर लोगों का इलाज करते हैं। अब जुबान से तलवे बनाकर मतलब क्या, लोग मंत्रों की साधना करते हैं, एकाग्रता करते हैं, ठीक, और उसका इलाज करते हैं, और उन मंत्रों से लोगों को हील करने का काम करते हैं, उनको ठीक करने का काम करते हैं। इस किताब आगे लिखती है क्या, अपने चारों ओर व्याप्त ऊर्जा का प्रयोग करने की विधि वाली जो चिकित्सा है उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। यह एक गैर परंपरागत चिकित्सा प्रणाली की कड़ी है, मतलब गैर परंपरागत है, वास्तविक रूप में परंपरा में नहीं थी, गैर परंपरागत चिकित्सा थी। ठीक, और यह सर्वव्यापी प्राण शक्ति को वायुमंडल में उच्च स्तर में सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिसे प्रयोग करने की विधियां सैकड़ों वर्षों से विकसित की जाती है। तो इस तरह की कई विधियां हैं जो प्राण शक्ति को विकसित करती हैं। अब यह मान्यता आम हो चुकी कि परंपरागत चिकित्सा प्रणाली विशेष रूप से एलोपैथी रोग को कुछ समय के लिए दबा तो देती है, मगर पूर्णतया जड़ से ठीक नहीं कर पाती। रेकी किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने का ही माध्यम है। यह मानव के लिए ईश्वर प्रदत्त अनुभव वरदान है जो बहुत सुखमय और आनंददायक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सरलता। इसमें कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से सीख सकता है। इसमें कोई बंधन नहीं, केवल संकल्प होना चाहिए। यही इसकी मूलभूत आवश्यकता है। इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। इस ऊर्जा पात को जो सीख लेता है या जो जानता है करता है, उससे किसी प्रकार की हानि नहीं है। इससे रोगी को बस छूने से ही सही, छूने से छूए भी मत, ऐसे हाथ कर दीजिए। जैसे पहले लिखा था तब भगवान या बहुत बड़े ऋषि मुनि आते थे, महात्मा आते थे, ऐसे हाथ कर दिया, ठीक, हाथ दिखाया और ठीक हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। मंत्र पढ़ा, हाथ बोला, जादू। और लोग कहते थे जादू हो गया, जादू हो गया। या आ गए, पानी छिड़क दिया, ठीक हो गए। पानी छिड़कने से लोग ठीक हो गए। और ये शक्ति वो डेवलप करते थे और इसका प्रयोग वो जन कल्याण के लिए करते थे। आज कोई ऐसा शक्ति पा जाए तो रुपया कमा ले, दिन रात एक बोर्ड लगा दे यहाँ पर जादू से ठीक किया जाता है, जादू के नाम पे पैसा कमाए, जादू दिखा के पैसा कमाए, लोगों को मूर्ख बना के पैसा कमाए। और उसके अगर जो एक आदमी के पास मान लो पैसा लेकर कोई काम कर भी रहा है तो भी लोगों का भला ही कर रहा है। डॉक्टर भी वही करते हैं, पैसा लेके इलाज करते हैं, लेकिन भलाई का काम तो करते ही हैं, ठीक। लेकिन उसके नाम पर कई लोग ऐसे जादूगर पैदा हो जाएंगे जिनको आ जाएगा कुछ नहीं, लेकिन वो जादू जो दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे उनको जादूगर। तो नक्कलों से सावधान वाला बोर्ड लगाना पड़ेगा उसको भी, ठीक। हमारी कोई ब्रांच नहीं है,
और देखो देखे आप लोग इसमें मेरे पति क्या पढ़ रहे इसमें थे। क्या है कि इसमें इसकी शक्ति काम कैसे करती है। इसकी ऊर्जा तरंगे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों में फैलती हैं और जहां कहीं किसी भी प्रकार का असंतुलन होता है वहां संतुलन बनाती हैं। तो देखिए ये पूरा सिस्टम क्या कर दिया, जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा है, जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जा शरीर के अंदर एक ऊर्जा है जो दिखती नहीं है, यही जब निकल जाती है तो लोग शरीर नश्वर पड़ जाता है, लोग उसी को कह देते हैं मृत्यु कह देते हैं। तो प्राण शक्ति, और ये आपके शरीर के यहां से लेके मतलब हर एक एक कोशिका में प्राण शक्ति है। ठीक, हर एक एक शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होगी, जो उसका सबसे छोटा पार्ट होगा जहां से शरीर बना, ठीक, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके शरीर में सब कुछ यही है, वही बाद में कोशिकाओं में बदलता है सब कुछ। तो हर एक एक कण में ये प्राण शक्ति है, और प्राण शक्ति का कहीं ना कहीं कोई सोर्स भी होगा जहां से प्राण शक्ति सबको ऊर्जा बराबर देती रहती होगी। अरे भाई बल्ब जल रहा है अगर जो ये, जिसका कहीं सोर्स है ना, करंट आ रहा है कहीं से, ऊर्जा पा रहा तभी तो जल रहा है। तो प्राण शक्ति है, तो ये जो ऊर्जा की तरंगे बाहर से जाती हैं उसी प्राण शक्ति में घुलती हैं, और उसी ऊर्जा का जो लय डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से रोग हो रहे हैं, ठीक, वो उन्हीं को अंदर उन्हीं तरंगों को ठीक करता है। जब वो तरंगे संतुलित होती हैं तो आपके वो स्थूल शरीर को, मतलब आपके जो ऑर्गन है अंदर के, उनको ठीक करना शुरू करती हैं। जब आपका स्थूल शरीर, जब ऊर्जा तरंगे ठीक हो गई, आपका स्थूल शरीर ठीक हो गया, तो आपका रोग का मुख्य कारण जो होता है वात कफ पित्त, वो ठीक होने लगेगा, क्योंकि ग्रंथियां तो सब कुछ डील कर रही हैं। ग्रंथियां इतनी पावरफुल हो गई, तो आपके सारे रोग अंदर से ठीक हो गए। अब सारा रोग अंदर से ठीक हो गया तो शरीर ऊर्जावान ही बनेगा। तो आप जो खाएंगे पिएंगे आपको शक्ति देगा, उनकी भी ऊर्जा अच्छे से अवशोषित होगी, आपको थकान नहीं लगेगी, आपको सब चीज होगा, आपका कटा फटा जल्दी भर जाएगा। तो ये इसी पर काम करता है। ठीक, अब इसके आगे की जानकारी अब अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि किताब हम जब इस किताब को हम पूरा पढ़ लेंगे, ये काफी दिव्य किताब है। देखिए इसमें एक चित्र भी बना हुआ है किस तरीके से ऊर्जा एक व्यक्ति ले रहा है। तो इस किताब को जब हम पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो इसके बारे में डिटेल आपको देते रहेंगे। मेरा सर जिस दिन दर्द करेगा या मेरा पेट और दर्द करेगा तो देखेंगे क्या पढ़ के मेरा सर, पढ़ के थोड़ी ना ठीक होता है। नहीं, इस विद्या का प्रयोग कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप डेली मेडिटेशन करते हैं, यदि आप डेली नहीं अगर जो आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आपको एक, अगर जो वास्तव में आप मेडिटेट हो पाते हैं तो आपको एक अंदर अपने ऊर्जा का एहसास होगा ऑटोमेटिक। अच्छा, पता चलने लगता है, ऑटोमेटिक ऊर्जा का एहसास होगा, और वो आपको लगेगा कि हम किसी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, या कुछ उसका जो भी उसमें आपको मेडिटेट होने पर आपको एहसास हो। ठीक, तो मेडिटेशन इसीलिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को ही ठीक कीजिए, मेडिटेशन आपको ठीक करता है। पहले आप अपने अंदर को हील करेंगे। भाई जब आप किसी का आदमी को रिचार्ज तब कर पाएंगे जब खुद रिचार्ज होंगे। पहले अगर जो आपको पावर बैंक बनना है तो आप कम से कम इतना पावर इकट्ठा करने का जगह तो होना चाहिए। दूसरा मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पावर बैंक बनना पड़ेगा। तो कम से कम आपकी बैटरी तो 20,000 mAh की होनी चाहिए, तब ना 5,000 mAh वाली बैटरी ठीक करेंगे। पता चला अपना ही पावर साला 2,000 mAh का है, मेन बैटरी 5,000 वाली फुल नहीं हो पा रही अपनी वाली, तो दूसरे को क्या रिचार्ज करेंगे। तो इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, योगा जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, अपनी नाड़ियों का संतुलन जरूरी है। देखिए 2 नाड़ियां होती हैं नसिकाओं के पास से, एक को बाई वाली को बोलते हैं चंद्र नाड़ी और दाहिनी वाली को बोलते हैं सूर्य नाड़ी, बीच में होती है सुषुम्ना, और ऐसे ऐसे चक्र में चलती हैं। अब एक ही दिन सब मत बताए। हाँ, एक ही दिन सब नहीं बताएंगे। अब इस किताब को आगे पढ़कर आगे बताएंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी चीजें लोग सुनना चाहते नहीं है। लोग गाना बजाना ये सब सुनना चाहते हैं, मौज मस्ती वाली बात। ठीक, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वही सोचे क्या आप कर रहे थे, हम तब से आप इधर उधर नहीं। तो ये किताब जब मेरे हाथ लगी तो मैं बहुत दिन से इस किताब को मैं रख लिया, और मैं बहुत दिन से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कितना अच्छा बना है। ये देखिए एक व्यक्ति के बारे में बना है कि वह किस तरीके से कितने चक्र होते हैं, और आएगा भी कितने चक्र होते हैं। हाँ। और कैसे वो व्यक्ति उन सबको जागृत करता है, कहाँ कहाँ से चक्र होते हैं। ये 7 प्रमुख चक्र के बारे में बताया गया है। सारी विद्याएं, चाहे वो बौद्ध में हो, चाहे वो सनातन के संस्कृत में हो, वो भारत से ही निकली हुई है, अलग अलग देशों में फैली, भारत ही उनका केंद्र रहा है। और
भारत से ही ये अलग अलग देशों में गई, वहां पर लोगों ने अपनाया उसको, और फिर हमें अलग अलग नामों से पढ़ने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, अब सोने का समय हो गया। अरे आज जानते हैं कि नहीं भूकंप आया था, तो पता चला था आपको? नहीं, भूकंप के बारे में नहीं पता चला। अब हम तो 4 बजे जब अपना काम खत्म करके फोन देखे, 3:30 बजे नहीं आया था, 3 ही 256 नहीं, उस वक्त तो हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग को तो पता भी नहीं चला भूकंप आया है। और जब खाली होके फोन देखे तो देखे भूकंप आया है। दिल्ली, इसका नेपाल केंद्र रहा इसका। भारत में भी हल्के फुल्के झटके लगे। चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारा एक यूट्यूब चैनल है श्रेया रूपक वर्ष, इसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ वीडियोज वहां पर भी आते हैं जो हम लोग यहाँ नहीं डाल पाते हैं समय के अभाव में, तो वहां पर आपको भी कुछ वीडियोज मिल जाएंगे। बाकी गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कारम।